तो आप और हम सब सभी परीक्षा देते रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए जीवन ही एक परीक्षा है तो गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल है पेपर दर पेपर, ये पेपर लीक कैसे होते जा रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी तक की बात करी जाए तो योगी सरकार में कुल 7 बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके पेपर लीक हो चुके हैं। आज इसी पर होगी बड़ी बहस। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रोफेसर विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के और जाने माने पुलिस के अफसर रहे हैं, अफसर हैं। डॉक्टर कौशल मिश्रा, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के मेरे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के मेरे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और मेरा सीधा सवाल, आप तो खुद स्टूडेंट्स के इतने बड़े लीडर रहे हैं, सिर्फ 4 सालों के 4.5 सालों के दरमियान अगर 7 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाएंगे तो सरकार पर सवाल उठेंगे ही ना? दीपक जी देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होना बहुत पुरानी परिपाटी रही है, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद पुलिस का एक्शन हो रहा है, जिस तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से उनके ऊपर एनएसए लगाने की बात चीफ मिनिस्टर ने की है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने की है, उसके अलावा आप देखिए कि अगले दिन ही दीपक कुमार जी एंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है 24 घंटे के अंदर करीब 27 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे कुछ लोग बिहार के छुपे हुए हो। तो उस नेक्सस को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने की बात की जा रही है। बात यह है कि धांधली नहीं होने देंगे। परीक्षा में अगर कभी भी कोई इरेगुलरिटी होगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको कैंसिल करके जो भी योग्य छात्र हैं उनको जॉब दिलाने का काम योगी सरकार करेगी। लेकिन डॉक्टर मिश्रा, ये कहकर कि ये परिपाटी रही है उत्तर प्रदेश में, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। परिपाटी को तोड़ने के लिए ही तो आपकी सरकार को चुनकर लाए हैं। दीपक जी आप देखिए, जिस तरीके से पुरानी सरकारों ने 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही तल्ख टिप्पणी रही है पिछली सरकारों के ऊपर, उस पर मैं बाद में आऊंगा। उसके बाद भी इतनी सारी नौकरियों को बहाल कर देना, जो भी पेंडिंग जितनी भी पोजीशन थी उसको फुल करने की कोशिश करना, जब इतने सारे अपॉइंटमेंट हो रहे हैं और अगर कोई भी मिस्टेक हुई है उसके ऊपर एग्रेसिव कार्रवाई करके उस पूरे नेक्सस को खत्म करना, यही हमारा मेन लक्ष्य है। जिस तरीके से अपराध पे नियंत्रण किया जा रहा है, जिस तरीके से जो भी माफिया राज, चाहे वो शिक्षा का माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, सबके अगेंस्ट जिस तरीके से नकेल कसी जा रही है, उसमें अगर आप देखें तो हर चीज में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस समय पूरे भारत में नंबर 1 पे है। अगर हम कंपेयर करते हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, तो जो ये हुआ है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक्टिव एक्शन लेते हुए तुरंत 1 महीने के अंदर दोबारा शिक्षा कराना, किसी भी स्टूडेंट से जो भी एग्जामिनी है उनसे कोई भी चार्ज न लेना, उनके लिए राज्य की बसों का जो किराया है वो फ्री कर देना, केवल वो अपने पास को दिखा करके, आइडेंटिटी कार्ड को दिखा करके वापस घरों को जा सकते हैं। छात्रों को इससे परेशानी हुई है, लेकिन जो योग्य छात्र है उनको नौकरी देना, उनको जॉब दिलाना, उनको न्याय दिलाना एक किसी भी शासन व्यवस्था का एक आइडियल फार्मूला होता है, और योगी सरकार उसमें पूरी तरह से खरी उतरने की कोशिश कर रही है और उतरी है। और जिस तरीके से आप देखें, अगर आप पिछले 15 सालों की सरकारों के अपॉइंटमेंट पूरे जोड़ लें और जो पिछले 4-4.5 साल में अपॉइंटमेंट हुए हैं सरकारी नौकरियों में, उनसे कम 10 गुने से ज्यादा अपॉइंटमेंट हुए। ये सरकारी आंकड़े बोल रहा हूं। जिस तरीके से इतने सारे अपॉइंटमेंट जो सरकारी कोर्ट के ऑर्डर से पेंडिंग हुए थे, उन सबको क्लियर करा के प्रदेश के युवाओं को जॉब देना, ये योगी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है, और बिना किसी हेरफेर के, बिना किसी घपले के, बिना किसी घोटाले के, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का तर्क है अनुराग भदौरिया जी, ये तो आपके समय की परिपाटी रही है, इसी के चलते पेपर लीक होते हैं। आपने सुना, एक बार आदमी जोर से थप्पड़ मार, नकलची जो है, जो परीक्षा के जो नकल करवाने वाले लोग, जो माफिया हैं, जो पेपर लीक करने वाले माफिया हैं, कड़ा तमाचा मारते हैं सरकार को गाल पे, तो कहते हैं बाएं गाल पे मारा है, अब कि ये मारेंगे मुझे दाएं गाल पे तो उनपे एनएसए लगा दूंगा। फिर वो कुछ दिन बाद दाएं गाल पे मारते हैं खींच के, फिर आउट हो जाता है पेपर। अभी दाएं गाल पे मारा है, अगर एक बार में दाएं बाएं दोनों गाल पे मारेंगे, ये जो नकलची है, जो यहाँ नकल माफिया है, जो परीक्षा माफिया है, मैं इनको टांग दूंगा। ये हालत सरकार की हो चुकी है।